तो बच्चों, तो ये क्वेश्चन पहले एक बार आप लोग पढ़ लीजिए और वीडियो को रोक के खुद से ट्राई करो, है ना। उसके बाद फिर देखते हैं। तो क्वेश्चन को देखते हैं जरा क्या है इसमें। ओके, तो लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन करेक्ट ऑप्शंस इज आर। आपको ये बताना है। अब देखो इस क्वेश्चन में ऑप्शन मल्टीपल करेक्ट है, कई सारे ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो ए इज आइडम, पहला ऑप्शन है इफ ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देन आई प्लस ए की पावर में क्या है 11 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 0 4 7 है। दूसरे ऑप्शन में इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, तीसरे में निलपोटेंट है और चौथे में पीरियोडिक। तो ये क्वेश्चन करने से पहले हमें ये जो मैट्रिसेस के टाइप हैं आइडेम्पोटेंट, इनकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, कंडीशन क्या होती है ना, उसके बाद हम लोग करते हैं। चलो, तो एक बार पहले हम लोग ये कंडीशन लिख लेते हैं सारी कि आइडेम्पोटेंट के लिए क्या कंडीशन होती है। देखो, आइडेम्पोटेंट के लिए क्या कंडीशन होती है। आइडेम्पोटेंट, अगर हम बात करें आइडेम्पोटेंट के लिए, आइडेम्पोटेंट के लिए कंडीशन क्या होती है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होता है, ये याद होना चाहिए आपको, है ना। उसके बाद फिर इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई होता है, ये कंडीशन। निलपोटेंट क्या होता है, निलपोटेंट मैट्रिसेज ऑफ इंडेक्स 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि निलपोटेंट है, इंडेक्स क्या है उसका 2 है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओ है, ये दिया हुआ नॉल मैट्रिक्स है वो। उसके बाद लास्ट वन क्या है, इज पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 2। तो पीरियोडिक के लिए कंडीशन क्या होगी, पीरियोडिक के लिए क्या होगा, पीरियड क्या होता है, जैसे ए है और उसकी पावर क्या है, तो इस तरीके से लिखते हैं ए की पावर के प्लस 1 इक्वल टू ए हो जाए, और के क्या कहलाता है, पीरियड ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या है 2 है, तो अगर हम इसको 2 लिखेंगे, के की वैल्यू 2 लिखेंगे तो हो जाएगा ए 2 प्लस 1 दैट इज 3, तो इक्वल टू ए आ जाएगा। तो ये आपको कंडीशन याद रखना है। सबसे पहली बात, ये चारों आपको कंडीशन अगर पता है तभी ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। अब हम लोग एक एक पार्ट को समझते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं, पहले पार्ट की अगर हम बात करें आई प्लस ए की पावर 11 का आई प्लस 2 0 4 7 है ना। और एक और चीज़ आपको, आई और ए क्या होते हैं, कॉम्पिटेटिव मैट्रिक्स है, तो सिंपल इसको हम अलजेब्रिक एक्सपेंशन कर सकते हैं या फिर हम बायनॉमियल एक्सपेंशन का भी यूज कर सकते हैं आसानी से। तो पहले हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं ना। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड ऑप्शन में क्या है, ए इज इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स देन आई प्लस ए की पावर एन इक्वल टू 2 की पावर एन माइनस 1 इंटू आई प्लस ए। तो सेकंड पार्ट करते हैं पहले। तो देखो कैसे करेंगे, हमने लिखा आई प्लस ए और इसकी पावर n है, और ये प्रूफ करना है कि 2 की पावर n माइनस 1 इंटू आई प्लस ये है कि नहीं है। तो शुरू करते हैं। जैसे हमने लिखा आई प्लस ए की पावर क्या ले लिया, आई प्लस ए की पावर 1 ले लिया, तो ये हो जाएगा आई प्लस ए, सिंपल सा। फिर आगे आई प्लस ए का हमने स्क्वायर किया, एक एक पावर हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू आई, और ए आई की वैल्यू सिंपली ए लिख सकते हैं हम लोग, तो ए हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, और ए स्क्वायर पहले दूसरे में कंडीशन के ए इज इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स, तो इसका मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आई होगी। आप यहां से देख सकते हो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, इन्वॉल्यूटरी के लिए क्या होता है, देखो इन्वॉल्यूटरी के लिए ए स्क्वायर की वैल्यू आई होगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बड़ा बड़ा, ए स्क्वायर की वैल्यू आई यूज करेंगे। तो ए स्क्वायर की जगह आई डालेंगे तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर की जगह आई लिखा, और यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह क्या डाल दिया, इस जगह पे आई डाल दिया, तो ये हो जाएगा आई और प्लस 2a। तो ये इस तरीके से क्या होगा, 2i प्लस 2a, तो 2 कॉमन ले लिया, चाहो तो आप ऐसे लिखो 2i प्लस 2a, और इस तरीके से क्या होगा, 2 बाहर आ गया तो i प्लस क्या आ गया, a आ गया। देखो ध्यान से। ओके, अब अगले स्टेप में हम लोग फिर क्यूब करके देखते हैं, तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा। क्यूब करते हैं, तो आई प्लस ए का होल क्यूब, एक एक पावर बढ़ाना है आपको। तो आई प्लस ए का होल क्यूब करेंगे तो देखो आई प्लस ए और इनटू क्या कर दें, आई प्लस ए का स्क्वायर कर देते हैं, और ऑलरेडी आप ये वाली वैल्यू निकाल चुके, ऊपर देखो क्या है, इसकी वैल्यू रख देते हैं फटाफट, आई प्लस ए ये रहने दो, और इंटू आई प्लस ए का होल स्क्वायर की जगह ऊपर वाली लाइन से हम क्या रख सकते हैं, ये 2i प्लस ए रख सकते हैं, तो हो जाएगा 2 टाइम्स आई प्लस ए, और फिर से ये क्या हो गया, 2 टाइम्स आई प्लस ए का स्क्वायर हो गया, है ना। और ये हो जाएगा 2 टाइम, फिर से आई प्लस ए का होल स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 2 टाइम्स आई प्लस ए, और ये आपको मिल गया 2 का स्क्वायर आई प्लस ए, है ना। ओके, अब एक बार और देख लेते हैं, आई प्लस ए का क्यूब करके, क्यूब हो चुका, पावर 4 करके देख लेते हैं।
पावर 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो आई प्लस ए का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, आई प्लस ए का क्यूब में क्या करो, आई प्लस ए के क्यूब में आई प्लस ए से मल्टीप्लाई कर दो, या सिंपली आई प्लस ए का होल स्क्वायर को क्या करो 2 बार लिख लो, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीके से कर सकते हैं हम लोग। और दोनों से आप देखो ये वाली वैल्यू यूज कर सकते हैं हम लोग, 2 टाइम्स आई प्लस ए, और यहाँ दूसरा क्या आएगा, दूसरी जगह लिखेंगे 2 टाइम्स आई प्लस ए, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 स्क्वायर होगा और आई प्लस ए का होल स्क्वायर, और आई प्लस ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई प्लस ए का होल स्क्वायर, ये 2 टाइम्स आई प्लस ए लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स आई प्लस ए, और ऐसा करने से आपका आंसर देखो आने वाला है 2 क्यूब आई प्लस ए आ गया। तो एक पैटर्न आपको दिख रहा है, जब पावर 1 थी तो यहाँ पे क्या था, जब पावर 1 थी, ध्यान से देखो, जब यहाँ पे पावर 1 थी, देखो पहली वाली क्वेश्चन इसमें, तो यहाँ पे 2 की पावर 0 है ना, तो यहाँ वाली पावर 1 है तो यहाँ पावर 0 है, देखो कुछ 1 है ना, तो 1 का मतलब 2 पावर 0 लिख सकते हैं। स्क्वायर हो गया तो यहाँ 2 की पावर देखो 1 आ गया, यहाँ पे क्यूब किया तो 2 की पावर देखो स्क्वायर आ गया, है ना। उसके बाद जब पावर 4 किया तो 2 की पावर 3 आ गई, एक पावर कम, तो इन जनरल अब आप लिख सकते हो, है ना, कैसे लिखेंगे, आई प्लस ए की पावर अगर n करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1 इंटू आई प्लस ए हो गया। समझ आ गई बात, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन पे। अब पहला पार्ट देखो, ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देन आई प्लस ए की पावर 11 इज इक्वल टू आई प्लस 2047 है, ये चेक करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आई प्लस ए की पावर 11, आई प्लस ए की पावर क्या है 11 है, देखो आई प्लस ए की पावर क्या 11 है। अब यहाँ पे चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बायनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं। और यहाँ पे क्या था, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो ये कंडीशन याद रखो कि हम लोग क्या करना है, ए आइडेम्पोटेंट के लिए ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होती, आइडेम्पोटेंट के लिए ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए होती है, तो ये याद रखेंगे, आइडेम्पोटेंट ये यूज करना है हमें, ए स्क्वायर की वैल्यू ए यूज करेंगे। अब इसको एक्सपेंशन लिखो, आई प्लस ए का 11, तो बायनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं, 11C0 इंटू आई प्लस 11C1 क्या हो जाएगा, ए प्लस 11C2 ए स्क्वायर प्लस 11C3 ए क्यूब प्लस 11C4 ए की पावर 4 प्लस 11C5 ए की पावर 5 प्लस 11C6 ए की पावर 6 प्लस 11C7 ए की पावर 7 प्लस 11C8 ए की पावर 8। अब ध्यान से देखना, सारे टर्म लिख दे रहे हैं, प्लस 11C9 ए की पावर 9 प्लस 11C10 ए की पावर 10 और प्लस 11C11 ए की पावर 11। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या ए है ना, तो यहाँ पे सारे जगह पे हम लोग जहाँ जहाँ भी ए लिखा है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ये पहला टर्म कोई दिक्कत नहीं, दूसरा 11C1 ए है, कोई दिक्कत नहीं, ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इस जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ए, और ए क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो ए क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर की जगह फिर से ए लिखा और इंटू क्या हो जाएगा ए, तो ये ए स्क्वायर आ गया, फिर से ए आ गया। आप देख सकते हो ए की पावर 4 की जगह क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की जगह ए लिखा और ए स्क्वायर की जगह ए इंटू ए स्क्वायर आ गया, फिर से ए स्क्वायर की वैल्यू ए डाल दिया। तो ये सारे टर्म जितने भी है ए की पावर सब में किस में बदल जाएंगे, ए में बदल, सब किस में बदल जाएगा, ए में बदल जाएगा। आप देख सकते हो सब ए बन जाएगा, ये ए बन जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा ए में चेंज हो जाएगा। मतलब जितने भी ए की पावर्स हैं सारा ए में बन जाएगा, ये भी ए में बन जाएगा। समझ आ रहा। उसके बाद फिर क्या हो गया, अब देखो 11C0 आई और प्लस क्या हो जाएगा 11C1। अब सब में ए हो गया तो ए हम बाहर लिख लेते हैं, अंदर लिख लेते हैं 11C2 प्लस 11C3 प्लस 11C4 और प्लस लिखते जा रहे हैं प्लस 11C11 और बाहर क्या आ गया ए आ गया डायरेक्ट। और 11C11 की वैल्यू क्या होती है, 11C0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 1 इंटू आई क्या हो जाएगा आई सिंपल प्लस। और ये वाला जो है बायनोमियल एक्सपेंशन में C1 से लेके क्या है C11 तक, इसका जो समेशन होगा क्या होगा 1 प्लस एक्स की पावर n का, जब हम एक्सपेंशन लिखते थे NC0 प्लस NC1 है ना, x प्लस डॉट 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 प्लस NCn x पावर n, और अगर x की वैल्यू 1 डाल दो तो यहाँ पे हो जाता 2 की पावर n, और ये NC0 बाहर इस साइड ले आओ 1 तो -1,
इक्वल टू एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री और प्लस डॉट डॉट प्लस एन सी एन। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या 11 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 की पावर 11 माइनस वन। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 11 माइनस वन, और 2 की पावर 11 क्या होगा 2 की पावर 10 होता है 1024, तो ये 2048 2048 माइनस वन, तो 2047 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 2047 और a, तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया i प्लस 2047 a आ गया। ठीक, बड़ी आसानी से कर लिया। अब ये हमने समझाने के लिए पूरा एक्सपेंशन लिखा, आप इसको मन में भी कर सकते थे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप इसको मन में कर लोगे, ऐसे समझ लोगे, है ना। तो ये हमने समझाने के लिए पूरा लिखा। ओके, तो ये हो गया i प्लस दिस वन। और ऑप्शन चेक करते हैं क्या है ऑप्शन, देखो। तो हमारा ऑप्शन लिखा हुआ i प्लस 2047 है, बिल्कुल सही ऑप्शन लिखा हुआ। तो इसका मतलब ये ए ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर, ए ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब आते हैं हम लोग तीसरे और चौथे पे। तीसरे पे देखते हैं ए इज निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2। अगर ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है इंडेक्स 2 का, देखो क्या होगा। तो क्या बताना है आपको, i प्लस एन, आई प्लस एन की पावर क्या लिखना है, आई प्लस एन, ये प्रूव करना है। निलपोटेंट है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर की वैल्यू वो हो जाएगी आई प्लस ए। ओके, देखो आई प्लस ए, तो यहाँ पे i प्लस ए की पावर n। अब ऊपर वाले एक्सपेंशन का अगर हम यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। आप देख सकते हो i प्लस एन की पावर n, इसका एक्सपेंशन लिखेंगे तो एन सी जीरो आई प्लस एन सी वन ए प्लस एन सी टू ए स्क्वायर प्लस एन सी थ्री ए क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन ए की पावर n। अब यहाँ पे एक रिजल्ट हमें क्या यूज करना है, निलपोटेंट है तो इंडेक्स 2 का, तो ए स्क्वायर की वैल्यू ओ होगी, ये यूज कर सकते हैं हम लोग। ये रिजल्ट यूज करेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू ओ। अब देखो जहां से ए स्क्वायर मिलना शुरू हुआ, ये वाले सारे के सारे अगर हम बात करें, ये वाले यहां से इसके आगे देखो ये सारे ये सारे ये सारे, तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू ओ हो जाएगी। ए क्यूब को लिख सकते हैं ए, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर की जगह जैसे ही हम लोग क्या डालेंगे ओ डालेंगे, तो ओ इंटू ए क्या हो जाएगा नल मैट्रिक्स आ जाएगा। और इसके आगे जितने भी पढ़ेंगे सब में क्या होगा, सब नल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये सारा क्या हो गया, ये यहां से लेके यहां तक ये नल मैट्रिक्स हो गया, ये पूरा ओ बन जाएगा नल मैट्रिक्स। तो सिंपली बचा क्या, एन सी जीरो का मतलब होता है 1 इंटू आई, तो 1 इंटू आई क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। क्लियर हो गया। और प्लस क्या एन सी वन ए, एन सी वन ए का मतलब एन इंटू ए, एन सी वन की वैल्यू 1 हो गई और ये ए। तो सिंपली क्या बचा हमारे पास आई प्लस एन ए बचा। तो आई प्लस ए की पावर में अगर एन है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा आई प्लस एन ए हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा तीसरा ऑप्शन क्या था, देखो तीसरा ऑप्शन जो भी था चेक कर लेते हैं। आई प्लस एन ए बिल्कुल सही है, तो तीसरा ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन क्या, इफ ए इज ए पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 2 देन आई प्लस ए की पावर 11 इज इक्वल टू दिस। इसको चेक करना है। और ये क्या पीरियोडिक विद पीरियड 3, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ ए क्यूब इज इक्वल टू ए को यूज करना है और आई प्लस ए की पावर 11 का एक्सपेंशन लिखना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आई प्लस ए की पावर 11। ओके, आई प्लस ए की पावर क्या है 11 है। ठीक, इसका एक्सपेंशन लिखते हैं। ऊपर एक्सपेंशन लिखा था हमने, चाहे तो यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि हमें समझना है ना। ऑब्जेक्टिव में आप टाइम बचाने के लिए बार बार नहीं लिखोगे, उसी से यूज कर लोगे। तो यहाँ पे हमारा पर्पज है आपको समझाना, इसलिए हम लिख रहे हैं। तो 11C0, ठीक है, आई प्लस 11C1 क्या हो जाएगा ए प्लस 11C2 ए स्क्वायर हो गया प्लस 11C3 ए क्यूब हो गया प्लस 11C4 ए की पावर 4 प्लस 11C5 ए की पावर 5 प्लस 11C6 हो जाएगा, 11C6 ए की पावर 6, थोड़े से और आगे लिख लेते हैं, प्लस 11C7 ए की पावर 7 प्लस 11C8 ए की पावर 8 और 11C9 ए की पावर 9 प्लस 11C10 ए की पावर 10 और प्लस 11C11 ए की पावर 11। ठीक, ओके। अब देखो यहाँ पे
11C0I इसकी वैल्यू, और एक कंडीशन क्या, ये क्या था, पीरियोडिक मैट्रिक्स था, तो पीरियोडिक विद पीरियड 2 था, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें एक रिजल्ट क्या यूज करना है, ये वाला यूज करना है रिजल्ट, ए क्यूब इज इक्वल टू क्या करना है, ए हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये पीरियोडिक मैट्रिक्स विद पीरियड 2। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं, इसको रहने दो, इसको रहने देते हैं, है ना। ए स्क्वायर को भी ऐसे ही रहने देते हैं, कोई करने। अब इसमें ए क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो ए क्यूब की जगह लिख सकते हैं हम लोग, ए लिख सकते हैं, क्लियर हो गया। ए की पावर 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 4, इस साइड में हम समझ लेते हैं, ए की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए, सॉरी ए क्यूब इंटू ए, और ए क्यूब की जगह ए लिखा, और ए इंटू क्या हो गया, ए दैट इज ए स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या हो गया, ए की पावर 4 की जगह लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ए की पावर 5 की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो जैसे ए की पावर 4 की वैल्यू ए स्क्वायर आएगी, और ए स्क्वायर, और उसके बाद ए की पावर 5 को हमने ऐसे ब्रेक कर लिया, ए की पावर 4 इंटू ए, और ए की पावर 4 की वैल्यू हमने क्या लिख दिया, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो गया, और ए क्यूब की जगह हमने फिर से क्या लिख लिया, ए लिख लिया, तो इसकी जगह ए लिख सकते हो, अल्टरनेटिव आएगा, ए की पावर 6 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ए की पावर 7, तो जो ऑड वाले पावर्स है उनकी जगह ए लिखना है, वो ए लिख सकते हैं हम लोग, और जो इवन वाले उनकी जगह हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं, उसको रिड्यूस करके, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये ए हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब ये पूरा का पूरा 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया, देखो 11C0I, और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 11C1A, अब ए वाले टर्म एक साथ कर लेते हैं, 11C3A प्लस 11C5A प्लस 11C7A प्लस 11C कहाँ गया 9 और ए, और प्लस 11C11A हो गया। तो ये एक साथ कर लिया हम लोगों ने इसको, और प्लस क्या करो अब ए स्क्वायर वाले टर्म, तो 11C2A स्क्वायर प्लस 11C4A स्क्वायर प्लस 11C6A स्क्वायर और प्लस 11C8A स्क्वायर प्लस 9 के बाद 10 11C10A स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। 11C0I इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 1I, तो दैट इज I हो जाएगा सिंपल सा, और प्लस अब यहाँ पे 11C1 प्लस 11C3 प्लस 11A कॉमन हो जाएगा बाहर, तो ये आपका हो जाएगा 11C1 प्लस 11C3 प्लस 11C5 प्लस डॉट डॉट प्लस 11C11, ये हो गया A, और प्लस क्या हो जाएगा 11C2 और प्लस 11C4 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा 11C10, और ये हो गया आपका A स्क्वायर। ठीक है, और फिर से ये देख सकते हो आप क्या होगा, इसकी जो समेशन वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी इसको आप निकाल सकते हो। बायनॉमियल एक्सपेंशन में हमने बताया था क्या होता है, 2 की पावर n, जब हम लोग 1 प्लस एक्स पावर n का करते हैं, तो ये हमने बताया 1 प्लस एक्स पावर n का जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो ये आता है, उसके बाद फिर क्या x की वैल्यू 1 डाल देते हैं, तो इधर राइट साइड में कोएफिशिएंट का सम होता है। तो यहाँ पे देखो पहला जो टर्म है ये ऑड वाले हैं और ये इवन वाले हैं ना, जिसमें एनसीआर में आर की वैल्यू क्या ऑड है और यहाँ पे एनसीआर में आर की वैल्यू क्या इवन है। तो ये टोटल समेशन कैसा आएगा, तो इसकी वैल्यू हम अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगी। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ टाइम बचाने के लिए, आप कर सकते हो। तो इसकी जो वैल्यू आएगी आपकी ओके, तो इसकी जो वैल्यू आएगी आप देख सकते हो 11C1 ऑड वाले का क्या होगा, टोटल यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ये होता है 2 की पावर 11, ठीक है ना, और ये बाई 2 ऑड वाले का हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 डाल दिया तो ये 11 था, तो 2 की पावर 11/2 हो जाएगा। और यहाँ पे एक i वाला इसके साथ ऐड करते हो तो नंबर ऑफ टर्म दोनों में सेम हो जाते हैं, तो ये i के साथ जो आएगा इसका 1 होगा, तो ये वाला हमने इसमें 1 माइनस कर दिया, तो 2 की पावर 11/2 माइनस 1 कर दिया, तो यहाँ पे 10/23 आ गया। ठीक है, ये बायनॉमियल में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। तो ये हो जाएगा 10/24 और ये 10/23, तो इस तरीके से क्या आ जाएगा i प्लस 10 to 4 है ना, और ये हो जाएगा a, और प्लस क्या हो जाएगा 10/23 a स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास i प्लस a की पावर 11 की वैल्यू आ गई। और ये ऑप्शन हमारे पास जो डी ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है, यही वाला है, इसलिए हमारा लास्ट ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। लास्ट ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया।
चौथा ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। ओके, थैंक यू।